हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जेई मेंस 2022 और 24 जून है, ये शिफ्ट वन है मैथमेटिक्स। वो 9 ईजीएस्ट क्वेश्चन। अब चूंकि मैं ईजीएस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस कि जिनको आपने अगर अपने 12th में भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे, जिसमें आपको जेई का सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ये वो क्वेश्चन हैं जिनमें आपने 12th के जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनसे बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। The very first question is find the remainder when 3 की पावर 2022 is divided by 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप चाहें तो बहुत ध्यान से देख लें। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। F कैपिटल। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5। और हम बहुत क्विकली समझेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। अभी ऑप्शंस आप मत देखिए, 5 से हमें डिवाइड करना है, देखना है कि रिमाइंडर क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो चूंकि हमने कहा कि y इक्वल टू 3 की पावर 2022 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे वो हमारा 10 हो, 15 हो, 5 हो या कोई भी मतलब नंबर हो, 5 से वो डिवाइड तभी होगा सिर्फ एक केस में कि या तो उसके लास्ट में 0 आता हो या उसके लास्ट में 5 आता हो, और किसी केस में 5 से डिवाइड नहीं होता। आप चेक कर सकते थे, हम कोई बड़ा भी नंबर ले लें, 1 0 2 5 अगर हम ले लें या 1000 ले लें, तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होंगे, मतलब कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो अब आपको ये समझना है कि 3 की पावर 2022, 3 स्क्वायर हमारा क्या होता है 9, 3 क्यूब हमारा क्या होता है 27, 3 की पावर 4 हमारा क्या होता है 81। तो यानी कि इस तरीके से चलता जाएगा कुल मिलाकर हमारा। तो हम इस 3 स्क्वायर को अगर ध्यान से देखें तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो 3 स्क्वायर है, तो 2022 की अगर हम बात करेंगे तो इस 3 स्क्वायर अगर आपने लिखा तो पावर चेंज हो जाएगी, 1011 हो जाएगी, और इसको आप लिख देंगे 9 की पावर। अब ऐसा हम कर क्यों, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में बनाना है कि हमें एक ना एक नंबर ऐसा मिल जाए जो कि 10 से डिविजिबल, यानी प्लस माइनस में हम चेंज कर रहे हैं कुल मिलाकर। बाद में बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो जिससे कि हमारा एक नंबर ऐसा मिले जो कि 5 से डिवाइड होता हो, एक ऐसा मिल जाए जो नहीं डिवाइड होगा। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि यही वो नंबर होगा हमारा जो कि 5 से डिवाइड नहीं है, तो वही हमारा रिमाइंडर डिसाइड करेगा। तो इसको हमने लिखा 10 - 1 की पावर 11। अब सबको पता है कि a प्लस बी की पावर 11 जो होगा, या a प्लस बी की पावर n कह दें, उसका एक्सपेंशन nc0 a की पावर n, b की पावर 0 nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, डॉट 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 ये कहाँ तक जाता है ncn a की पावर 0 b की पावर n। तो ये तो एक्सपेंशन होता है। इनकेस अगर आपको डाउट है यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 3 की पावर 2022 को हमने 10 - 1 की पावर क्या था हमारा 1011, यहाँ पर भी 1011 लिख देता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, ये एक्सपेंशन का जब आप यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1011 C0, 10 की पावर 1011 और -1 की पावर 0 प्लस 1011 C1, 10 की पावर -1 करेंगे तो 1010, क्यों एक पावर कम हो गई, 11 था 10 हो गया, इंटू -1 की पावर 1 प्लस, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा 1011 C1011, 10 की पावर 0 -1 की पावर 1011 तक जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको देखना है कि ये 10 की पावर 0 है, और एक यहाँ पे इसके पहले टर्म और मैं लिख देता हूँ 1010, 10 की पावर 1 -1 की पावर 1010। तो ये टर्म जो आएगा ये यहाँ इस जगह पे आएगा। तो आप देख रहे हैं हर टर्म में 10, यहाँ से शुरू करें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में, यहाँ तक 10 आ ही रहा है। सिर्फ लास्ट टर्म में 10 की पावर 0 यानी कि 1। तो हमें इस सी वाले से मतलब नहीं, क्योंकि ये तो पूरा 1 है ना, 1011 C1011 ये तो 1 है। हम इसकी बात करते हैं, यानी लास्ट में अगर हम बात करेंगे ये हमारा 1 है, ये ऑड पावर है। 1011 क्या है 1011 ऑड है, तो -1 की ऑड पावर कुछ भी, -1 की पावर 1 3 101 कुछ भी हो -1, यानी कि ये जो पूरा टर्म है हमारा
ये हमारा -1 और यहाँ तक 10 है, भले माइनस प्लस कुछ भी हो लेकिन 10 है तो 5 से डिवाइड होगा कुल मिलाकर। इसकी बात करते हैं तो ये टर्म हमारा आ गया -1। तो ये पूरा हमारा मान लेते हैं कुछ 5 इंटू के टाइम्स यहाँ तक पूरा, वेयर के इज सम नंबर। तो हमने मान लिया कि इतना पूरा हमारा 5 इंटू के है, कितना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा -1/5 है और हमें बताना है रिमाइंडर। ठीक, तो अब एक चीज़ आप समझिए कि रिमाइंडर हमें बताना है। अब ऑप्शंस को देखेंगे हम। ऑप्शंस हमें दिया हुआ है 1, 2, 4 और 0, मतलब कि हमारा कोई भी नेगेटिव ऑप्शन तो है नहीं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, आंसर पॉजिटिव होगा। अब आंसर पॉजिटिव निकालें तो कैसे निकालें ये देखते हैं। पॉजिटिव आंसर निकालने के लिए -1 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर कहा जाए कि 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर ये -1 ना होता तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन चूंकि ये -1 है तो अब हमें बताना है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हमेशा आप क्या करें, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में आई। अब इसको आप 5 - 1 4/5 -5/5 लिख दें। ये आपका 4/5 -1 हो गया। तो -1 तो वापस से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर की बात करेंगे तो 4 आया हमारा रिमाइंडर। क्यों, जिस नंबर से हमें डिवाइड करके बताना था रिमाइंडर, और चूंकि पॉजिटिव चाहिए था, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 बचा। तो इसलिए 4 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें आपने कोई जेई लेवल नॉलेज तो इसमें यूज़ हुई नहीं, सिंपली जो हमें गिवन था उसी को हमने मैनिपुलेट किया और फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं इजी कह रहा हूँ। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल मतलब कि रेसिप्रोकल का स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा बीटा ऑफ इक्वेशन दिस, यानी कि ये हमें इक्वेशन दी है, इस 15, यानी कि रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम, किसका रेसिप्रोकल, जो इनके रूट्स हैं उनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम 15 आता है। तो 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है आपको, और ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शंस। ये हमें इक्वेशन दी, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपको दे रखी है। सम 15 दिया है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के होल स्क्वायर की बतानी है वैल्यू। तो रूट्स हमारे क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15। ये कहाँ से, गिवन इन क्वेश्चन। अब कैसे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, तो यही चीज़ है जो आपको गिवन है यहाँ पे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये वही चीज़ है कि रूट्स हमारे अल्फा बीटा, पीछे से करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, स्क्वायर किया तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, उनका सम जो कि 15 गिवन है। अब करना कैसे, बहुत सिंपल है। ये तो कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो यहाँ पे -b की जगह, तो b हमारा क्या है ये चीज़ आपको देखनी है। -b/b हमारा क्या है, हियर b हमें समझ में आ रहा है, माइनस लैम्डा, a हमारा क्या है 3, इस इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इस इक्वेशन के रूट की बात कर रहे हैं ना। तो यानी कि λ/3 अल्फा इंटू बीटा c/a, c हमारा 1 है, a हमारा 3। तो यानी कि ये दोनों भी हमें क्लियर हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो गिवन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 आएगा। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको एक्सपैंड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, λ/3, यानी कि λ² 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 1/3, 15 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा बीटा 1/3 1/9 हो गया। तो यानी कि आपको λ² माइनस यहाँ आएगा 2
और जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 15। कैसे? एलसीएम लेंगे तो 9 और 9 दोनों साइड से डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो यानी कि आपका लैम्डा स्क्वायर हो गया 21। होप कि ये क्लियर होगा। हमें क्या चाहिए? हमें फाइनली जो फाइंड करना अच्छा, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो वो लिख दूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो बस इसमें पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसे यूज़ करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो अंदर फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों को पावर 2 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। इसको लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो +2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है लैम्डा, तो इसका करेंगे स्क्वायर, सॉरी लैम्डा बाय 3। यहाँ पर भी लैम्डा बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये 1/3, क्योंकि अल्फ़ा बीटा 1 गिवन है। 6 इंटू लैम्डा स्क्वायर आएगा कितना गिवन है? 21/9 इंटू लैम्डा स्क्वायर 21/9 माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 इंटू 21/9 इंटू 12/9 इंटू 12/9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 4 3 7 3 4, तो ये आपका जो होगा 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, तो ये आप क्या हो गया 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 7 224 डिवाइड बाय 9 224 डिवाइड बाय 9। तो आप देख सकते हैं कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी 224 डिवाइड बाय 9। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जहाँ पे वो कह रहा है ए इज़ ऑड वैल्यू, मतलब ए कोई ऑड वैल्यू है फ्रॉम 1 to 50। और आगे हमें दिया है कि समेशन ए, सॉरी ये ए है एन नहीं, ए इक्वल टू 1 से 50, यानी 1 से 50 तक का जब समेशन करेंगे और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का समेशन करेंगे, वो 100k है, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगी? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का समेशन ए इक्वल टू 1 से 50 तक करना है, k की वैल्यू बताइए, और जबकि ये 100k के बराबर है। तो आप देख सकते हैं हमें ये मैट्रिक्स गिवन थी, और यहाँ पे -1 था, ना कि -1, या मतलब आई थिंक -1 था, 1 नहीं। और डिटर्मिनेंट ए जब आप कैलकुलेट करेंगे इससे, तो वो a+1 आएगा, ठीक। अब हमें क्या गिवन है कि समेशन ए इक्वल टू 1 से 50, मतलब एडजॉइंट ए, और हाँ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहाँ n ऑर्डर होता है, तो ये पता होगा सबको। तो यानी कि a+1 की पावर 3-1, क्योंकि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, 3 क्रॉस 3, a+1 का स्क्वायर, तो ये गिवन है। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसको उठाकर यहाँ पुट करेंगे, समेशन a इक्वल टू 1 से 50 a+1 का स्क्वायर इक्वल टू 100k। अब आप देख सकते हैं कि जब आप a की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर ये 2 स्क्वायर होगा, 50 पुट करेंगे 51 स्क्वायर, तो यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 51 स्क्वायर इक्वल टू 100k है। हमें क्या करना है? हमें पता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता है, ठीक। अब टू n स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, n+1 2n+1/6। तो यहाँ पे लेकिन 1 से स्टार्ट होगा तभी होगा, तो हम एक काम करेंगे, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे। ये चीज़ जो आपकी हो गई। अब यहाँ पे n आपका 51 हुआ, तो 51 इंटू 52 इंटू 50, n यहाँ पे 51 है, तो ये आपका 103, क्योंकि 51 2 = 102 + 1 103 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 100k + 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वल टू 51 इंटू 52 इंटू 103 डिवाइड बाई 6 -1, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 100k इक्वल टू 45525, के आपका आ गया 45525 डिवाइड बाय 100। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे?
आंसर जो आपको गिवन है यानी कि जो ऑप्शंस वो आप देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 या 4 गिवन है, तो आपको क्या करना है, देखना है क्या ये डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि चूंकि डिनोमिनेटर में आपको 2 या 4 गिवन है, तो डिनोमिनेटर में 2 आने का मतलब है कि 100 को आप 50 इंटू 2 लिखते हैं और 25 इंटू 4 लिखते हैं। तो यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 आया तो 50 से पूरा टर्म ऊपर वाला डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको देखना है कि 50 से डिवाइड होगा, तो 50 से डिवाइड होने के लिए 0 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब है 50 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यानी कि 4 होगा। तो जब 4 होगा तो 25 से ये पूरा टर्म डिवाइड होगा। 25 से आपको पूरे टर्म को डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1821/4 और आपका यही फाइनल आंसर है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये गिवन है। ऑप्शन 4 में गिवन है 1821/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि वीडियो लॉन्गर हो रहा है तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, बाकी 5, 7, 8, 9 इनको हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो 6 क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx - 2y। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है देखते हैं। हमें गिवन है x dy/dx - 2y। तो चूंकि हमें गिवन है x dy/dx - 2y, तो सिंपली इक्वल टू 0 लिखा। आपको सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। 2y को RHS में ले जाएं, dy और dx को चलिए पहले 2y ले जाते हैं, 2y और x यहीं पे, dx को मल्टीप्लाई करेंगे और y को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, x को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आपका आ गया log y इक्वल टू, और ये 2 है, 2 बाहर लेंगे, log x प्लस log c। अब log c क्यों लिखा है, इसको c भी लिख सकते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों log में बन रहे हैं, तो इसको log में लिखेंगे तो log की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो log y इक्वल टू log, ये 2 यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस log c, log y इक्वल टू log a प्लस log b, a इंटू बी होता है और दोनों साइड log log है, तो y इक्वल टू x² c आ जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है, y इक्वल टू x² c। तो सेकेंड ऑप्शन में y इक्वल टू c x² मिल रहा है, यानी c पहले लिखा है x² बाद में, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और ये भी बहुत सिमिलर पैटर्न पे, मतलब कठिन नहीं है, ईजी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इसी चैनल पर ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और अगर यहाँ तक आए आप चैनल को, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।